नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आज सेकंड डे है और आज सुबह के 5:15 बज रहे हैं। 90 डेज का चैलेंज का सेकंड डे है और दोस्त आज इस मौसम बहुत ही सुहाना है, बहुत अच्छा लग रहा है। स्वास्थ्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ स्वास्थ्य है। अगर आपके जीवन में कहा जाता है कि सबसे पहला आपका चरित्र अच्छा है, अगर चरित्र सबसे मूल्यवान होता है, दूसरे नंबर पर आपका स्वास्थ्य होता है और कहीं तीसरे नंबर पर आपका पैसा आता है, आपका धन आता है शास्त्रों के अनुसार। तो सबसे ज़्यादा हमें आज ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें पता है आप सभी लोग चरित्रवान हैं। जो सारी समस्याएं आ रही हैं वो स्वास्थ्य को लेकर के आ रही हैं। जागरूक बनिए। स्वास्थ्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सुबह उठिए, थोड़ा सा जीवन अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज करिए, टहलिए, ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा लीजिए। गांव का माहौल है, देख सकते हैं पक्षी चहचहा रहे हैं और काफ़ी आनंद है। सुबह उठने का अपना एक अलग आनंद है। तो इस सीरीज में कल हमने जो बातें की थी, आज एक दूसरी कहानी, एक ऐसी शिक्षा प्रेरक कहानियों को लेकर के हम आए हैं। दूसरे दिन हम उस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज जो हम बात करने जा रहे हैं, कहानी के माध्यम से उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। जंगल था, इस जंगल में एक साधु रहते थे और जंगल के बीच में उनकी कुटिया थी, उनका आवास था, रहने का स्थान था। वे शिक्षा दिया करते थे। बहुत नाम हो गया था उनकी शिक्षा का, बहुत अच्छी शिक्षा दिया करते थे। बहुत दूर दूर तक कीर्ति उनकी फैली थी। लोग वहाँ आकर के उनसे शिक्षा लिया करते थे। लोग एक दिन क्या हुआ, 2 राजकुमार उनके यहाँ तक पहुँचते हैं। बड़े अच्छे ख़ानदान से थे और रिक्वेस्ट करते हैं कि गुरुजी हमको भी शिक्षा दीजिए। चूँकि उनको शिक्षा देने का ही काम था, इसलिए इन्होंने कहा ठीक है, शिक्षा दे देंगे। लेकिन शिक्षा देने से पहले उन नाविकों को देखकर उनको लगा कि क्यों ना एक बार थोड़ी सी परीक्षा ले ली जाए कि इसमें फेल होते हैं या पास होते हैं, इस कसौटी पे खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते। तो उन्होंने उनको बुलाया, आप इधर आइए। और वहाँ पे जो कुटिया थी उसमें रूम बना था, कमरा बना था। उन्होंने कहा जाइए, और वहाँ 2 कबूतर बने हैं मिट्टी के, और बहुत अच्छे वाइट कलर के बहुत सुंदर कबूतर बना करके उस पर कलाकृति बना करके रखी गई थी। उसको लाने को कहा। वो दोनों राजकुमार जाते हैं और जाकर के उस कलाकृति, जो सुंदर कबूतर बना था, उसको ले करके आते हैं।
लेकर के आने के बाद जब लेके आते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि आप लोगों को इस कबूतर की मुंडी को तोड़ना है। तो राजकुमार लोग कहते हैं कि इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तोड़ देते। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, इसमें लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको इनकी मुंडी तब तोड़नी है जब कोई आपको देख नहीं रहा हो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो अभी जाता हूँ, अभी तोड़ के आता हूँ। दोनों राजकुमार चल दिए जंगल की तरफ। और कुछ दूर जाने के बाद एक राजकुमार ने देखा कि हमें कोई नहीं देख रहा। उसने मुंडी तोड़ी और गुरुजी की तरफ लौट चला। वहीं दूसरा राजकुमार वो आगे निकल गया, जंगल के बीच में गया, एक पेड़ के नीचे बैठा। बैठने के बाद वो सोचने लगा कि अब यहाँ पर तोड़े। और जैसे ही तोड़ने वाला था, ऊपर देखा एक पक्षी उसे देख रहा है और उसने कहा तो पक्षी देख रहा है, गुरुजी ने बोला है कि कोई नहीं देख सकते, तो मुंडी नहीं तोड़ा। फिर कुछ दूर जाने के बाद झाड़ी मिली, उस झाड़ी में बैठा और झाड़ी में बैठ करके अब कहा कि यहाँ तो कोई नहीं देख रहा है, और तुरंत उसे तोड़ने की कोशिश की। और जैसे ही तोड़ने की कोशिश की, देखा कीट पक्षी वहाँ पे उड़ रहे हैं, वहाँ पे जो है चींटियाँ हैं। उसने कहा ये सब मुझे देख रही हैं, मैं इसे नहीं तोड़ सकता। फिर उसके मन में विचार आया कि अगर हम गड्ढा खोद लें और गड्ढे के अंदर हम जाकर बैठ जाएं तो हमें कोई नहीं देखेगा। तो उस गड्ढे के अंदर गया और उसको तोड़ने की कोशिश जैसे की, तुरंत उसके समझ में आया ये जो पक्षी है जो बनी हुई है, इसकी आंखें इतनी सुंदर है, ये मुझे देख रही हैं। उसने उसको नहीं तोड़ा और उस पर एक कपड़ा डाल दिया। फिर जैसे ही फिर मन किया तोड़ने का, फिर तोड़ने की कोशिश की, तो उसने कहा कि ये तो मुझे नहीं देख रहा, लेकिन मेरी आंखें इसे देख रही हैं, इसलिए इसे मैं नहीं तोड़ सकता। फिर उसने एक कपड़ा अपने सर पे डाला, अपने आँखों पे डाला, जिससे ना दिखे। तो फिर अब ना उसे कुछ दिख रहा था, ना उस पक्षी की आंखें दिख रही थी, ना किसी को कुछ दिख रहा था। फिर अब सोचा अब तो ठीक है, अब तो मुझे कोई नहीं देख रहा, ना मैं किसी को देख रहा हूँ। जैसे ही तोड़ने वाला था, तुरंत उसके मन की आवाज़ आई कि मैं तो देख रहा हूँ। अब उसको बातें समझ में आ गई। कहा अच्छा, गुरुजी ने ये बात समझाने की कोशिश की, और वो वह सुंदर सी कलाकृति कबूतर का लेकर के चल देता है और गुरुजी के पास पहुंचता है। गुरुजी, मैं इसे नहीं तोड़ सका और आपके दिए हुए कार्य को मैं सफलतापूर्वक नहीं कर सका, मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुजी कहते नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने जिस कार्य के लिए आपको दिया था वो पूर्णतः आप सफल हुए। कहानी का मोरल ये है दोस्त कि आप जिस काम को कर रहे हैं, जिस काम को लिए दिया गया है, अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, ये कोई देख रहा या नहीं देख रहा, लेकिन आपका मन, आपका ईश्वर आपको देख रहा है और ये बार बार आपको टोकता है कि आप गलत काम कर रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, आप बुरा वाला काम कर रहे हैं। तो कभी भी शिक्षा का ये कहानी का मतलब ये है कि अच्छाई और बुराई आप खुद जानते हैं, गलत और सही आपके दिल की आवाज़ बताती है, आप अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और उसको आपको समझ के आपके अंदर की जो आवाज़ है वो जो बता रही है, उसको आप सुन करके ही इसका निर्णय लें, आप अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। क्योंकि अच्छा और गलत किसी के डिफिनीशन से नहीं होगा, ये आपका दिल आपको खुद बताता है।
बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन फिर एक कहानी, एक मोरल के साथ आपके बीच में होंगे और एक अच्छी, एक प्रेरक कहानी लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मज़े लीजिए, घूमते रहिए, टहलते रहिए, मॉर्निंग वॉक करते रहिए। धन्यवाद।